मैं श्री श्रद्धा चीज़ का यूएस बोल रही हूँ। नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये जेट प्लांट रखे हैं आपके सामने और ये कितने घने हैं आप अच्छे से देख सकते हैं। इनकी पत्तियाँ बड़ी बड़ी घनी मोटी हैं बिल्कुल। अभी मैंने इसको पहले वीडियो नहीं बनाना था, पानी डाल दिया है इसके ऊपर से थोड़ा सा, क्योंकि मैं पर डे सुबह और शाम को थोड़ा सा अंजलि में पानी लेकर, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करती हूँ कि बहुत ज़्यादा पानी डालना भी इनकी पत्तियां ख़राब हो जाती हैं और मिट्टी में भी डालना जड़ें गल जाती हैं इनकी। तो मैं सुबह शाम थोड़ा लेकर ऐसे ऐसे करके डाल देती हूँ कि इनमें ताजगी आ जाए। और मिट्टी देखकर मैं पानी डालती हूँ, क्योंकि ज़्यादा पानी नुकसानदायक होता है। और देखिए कितने स्वस्थ हैं। और कुछ पौधे लैगी टाइप के हो जाते हैं, पत्तियां रहती लेकिन इतनी घनी नहीं रहती हैं। और इनकी पत्तियां कितनी घनी हैं। और इनमें मैंने कोई प्रून नहीं किया है, क्योंकि अभी तक मैंने सोचा नहीं था कि इनको सेब दूं, बस ऐसे बढ़ते रह गए। और ये मदर प्लांट है, इससे मैंने कुछ लगाने के लिए ब्रांच पहले तोड़ी थी। तो ये पौधे, ये देखिए इतने सारे रेडी हो गए हैं। और पहले ये लगाई थी, फिर बल्कि मैंने इससे तोड़ के इतने सारे पौधे लगाए हैं। और इसको मैंने नहीं किया, सिर्फ एक ही बार एक ब्रांच तोड़ा था इसको लगाने के लिए। फिर भी ये घना दिख रहा है। अगर थोड़ा हम प्रून करते तो अभी तक को बहुत घना हो जाता। तो दोस्तों बने रहिए कि मैंने मेरे साथ चैनल में कि मैंने इसमें ऐसे क्या फर्टिलाइजर डालती हूँ, मैंने कैसे मिट्टी बनाई है कि इतना अच्छा मुझे मिला, बिना प्रून के बाद भी अपने आप से घना है। और कितनी ढेर सारी इसकी ब्रांच निकल आई हैं। और आप सेब देना चाहें तो जैसे भी इसको मनचाहा आकार दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा है। किसी भी कैसे भी आप टोपियारी अपने मनपसंद की बना सकते हैं। तो दोस्तों हम पहले पॉट की बात करें तो ये ऐसा एक पौधा है, आप छोटे से छोटे पॉट में लगा सकते हैं, बिल्कुल छोटे से छोटे पॉट में। और ज़्यादा बड़ा पौधा बनाना है तो फिर उस हिसाब से आप पॉट में लगाइए। और जब पुराना पौधा हो जाए, इसकी वैसे ज़्यादा नीचे जड़ें बहुत ज़्यादा नहीं फैलती हैं, फिर भी अगर इस साल 1.5 साल पुराना पौधा एक पॉट में लगा है और ऐसा काफ़ी घना हो गया है, तो इसकी रूट की सफाई करना पड़ता है, क्योंकि रूट फिर ये है बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसी पौधे से अभी तो मुझे नहीं लग रहा है मेरा पौधा अच्छा ग्रोथ कर रहा है। और जब ऐसा लगेगा कि इसकी ग्रोथ रुकी हुई है, तो हम इसको इसी मिट्टी से निकाल कर, पॉट से निकाल कर, और इसकी एक्स्ट्रा जड़ों की सफाई करके और नई मिट्टी और फर्टिलाइजर मिला के डाल दो तो बहुत ही अच्छा फिर से हो जाएगा। लेकिन अभी मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों पानी इतना दें कि बस मिट्टी में हल्की मॉइस्ट, इस समय गर्मी है, मॉइस्ट बनी है। तो मैं मिट्टी जब लगता है कि मेरी ऊपर की मिट्टी सूख गई है 1 इंच, तभी मैं देती हूँ। अगर पानी एक दिन आप डालना भी भूल जाए, 2 दिन डालना भी भूल जाए, तो आपके पौधे को कुछ नुकसान नहीं होगा, थोड़ा मुरझा सा जाएगा। क्योंकि ये सक्लेंट फैमिली का पौधा है, इसकी पत्तियों और इसके ब्रांचों में वैसे ही पानी स्टोर रहता है। तो अगर 2 दिन आप डालना भूल भी जाएंगे, मिट्टी सूख भी गई है, तो आपके पौधे को कुछ नहीं होने वाला। फिर पानी डालेंगे तो ये पौधा अच्छा हो जाएगा, फिर से ग्रीन हो जाएगा। और दोस्तों इसकी मिट्टी वेल ड्रेन होना चाहिए। वेल ड्रेन मिट्टी इसके अच्छी जड़ों का विकास करती है। और अगर धोखे से पानी एक्स्ट्रा हो जाए तो पानी बाहर निकल जाता है। इसको मतलब सैंड, हमने इसमें 40% मिट्टी नॉर्मल ली थी और 30% मैंने इसमें जो है सड़ी हुई गोबर की खाद और नीम खली मिलाया था, थोड़ा फंगीसाइड मिलाया था। और 30% में मैंने इसमें रेत डाला है। तो इसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी होना चाहिए। और दोस्तों कहते हैं कि ये इंडोर प्लांट है, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये पूरा फुल सनलाइट वाला प्लांट है, आउटडोर प्लांट है। इसलिए क्योंकि मैंने देखा, इसको अंदर रख दिया था तो ग्रीन तो था, पत्तियां भी थी, लेकिन इतना घना नहीं था। देखिए इसकी पत्तियां आप देख रहे हैं कितनी ये पास बिना प्रून किए हुए, कितनी ये पत्तियां ऐसी आप देख रहे हैं, बिल्कुल घना हुआ है। पत्तियां देखिए कितनी पास है, बिल्कुल ये कहीं आपको ब्रांच नहीं दिख रही हैं। आप अच्छे से देखिए ध्यान से, बिल्कुल ये पास है, पत्तियों से भरा हुआ और स्वस्थ पत्तियां, और कितनी घनी, कहीं ब्रांच नहीं दिख रही। और आप अंदर रख दो तो पत्तियां तो दिखेंगी पर दूर पत्तियां रहेंगी। ये देखो जिस साइड ये धूप लग रही थी तो उनकी पत्तियां देख लो, ये थोड़ा कम धूप लग रही थी तो इसमें ब्रांच दिख रही हैं। इसके जैसे घनी पत्तियां नहीं हैं। तो ये रहेगा, लेकिन अंदर रखेंगे तो घना तो रहेगा, घना नहीं रहेगा, ग्रीन रहेगा। लेकिन इस तरह के पत्ते घने नहीं आपको मिलेंगे जैसे इसमें ये घने हैं। ये इधर देखिए बिल्कुल घने पत्ते हैं, ये देखिए मैंने रखा है। और
तो इसको आप, इस समय गर्मी पड़ती है, मैं तो ठंड में पूरे दिन रखी रहती हूँ, ऐसी जगह रखती हूँ कि जो दोपहर तक तो धूप लगती, दोपहर के बाद ठंड में भी नहीं लगती थी। और अब मैं इनको ऐसे उठा के खिड़की के पास रख दी हूँ कि मॉर्निंग की धूप तो नहीं आती है, पर जब 4 के बाद, 4:30 के बाद इनमें बहुत ही अच्छी धूप पड़ती है 6 तक। और पौधा अभी मैंने कोई ऐसे पेस्टिसाइड नहीं डाला है, पर आप एक बार डाल सकते हैं माह में कि पौधा स्वस्थ रहे। मैं ऐसे ही फर्टिलाइज़र डालती हूँ जो कि मेरा पौधा स्वस्थ रहता, कोई फंगस नहीं लगता है और रोगों से लड़ने में इसमें क्षमता होती है। मैं भी बताऊँगी फर्टिलाइज़र। तो दोस्तों इसको लगाना, अब लगाने की बात करें, इसको बहुत सरल है। जैसे अभी ये मैंने इस एक पौधे से इसको बनाया था, सिर्फ एक पौधा लगाया था। ये यहाँ से टिप काट के मैंने ये इतने सारे पौधे बनाए और इतने ये बन गए। कुछ मेरे छोटे छोटे डिब्बियों में, पॉट में रखे हुए मैं हर कमरे में रखी हूँ। हर कमरे में रखने से अगर पौधा कुछ बड़े हो गए हैं इसी तरह के, कुछ ऐसे छोटे हैं, तो क्या है, मन को शांति सुकून मिलता है ग्रीन कलर देखने से। और ये बहुत शुभ और लकी प्लांट है, इसलिए आप अपने किचन में, अपने स्टडी रूम में, बेडरूम में, कहीं भी आप इसको रख सकते हैं। इससे बहुत बेनिफिट मिलता है और मन को शांति तो मिलती ही है इसके डिज़ाइन, इसके पत्तों, इसके कलर को देखकर। तो दोस्तों लगाने का है, आप यहाँ से कहीं से भी ब्रांच, आप छोटी सी छोटी ब्रांच, एक पत्ते से भी ये लग जाता है। मैंने वीडियो इसके शेयर भी किए हैं। ये तोड़ के ये पत्ते धीरे साफ कर देंगे और ऐसी ही बिल्डन मिट्टी, भुरभुरी मिट्टी में इसको आप दबा दीजिए। ये 1 सप्ताह में इसमें जड़ें आ जाएंगी। देखिए मिट्टी हमारी एकदम से भुरभुरी है, मॉइस्ट है, लेकिन पानी कहीं नहीं रुका हुआ है। ये मैंने कल सुबह डाला था, शाम को डाला था। और मिट्टी डालने के बाद भी मैं सुबह शाम थोड़ा सा हाथ में पानी लेकर ऐसे ऐसे स्प्रिंकल कर देती हूँ। ये मेरी आदत में है, मनी प्लांट हो, चाहे पान हो, चाहे जो भी हो, मैं ऐसे। अब ये देखिए, ये मिट्टी को मैंने ऐसे लिया और इसको ये रख देंगे। अब मैं इसको जब घुमा के ऐसे कर दूंगी तो धूप इधर पड़ेगी, इधर नहीं पड़ेगी। वैसे 4:30 पौने 5 के बाद इस समय धूप पड़ती है, इनमें 1.5 से 2 घंटे की लग जाती है। या कि फिर मैं सुबह 1-2 घंटे जब मैं अपने गार्डन में काम करती हूँ तो इसको रख देती हूँ। 2 घंटे की सुबह धूप लग जाती है, फिर मैं उठा के इसको अंदर या बाहर, अगर आप अंदर रखे हैं तो इसको धूप में ज़रूर रखिए 1-2 घंटे, जब तक आप गार्डन में काम करते हैं, फिर अंदर रख दीजिए। दोस्तों धूप जितनी लगेगी उतना ही अच्छा इसमें घनी पत्तियाँ आएंगी। तो ये लगाने का हो गया तरीका। अब दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। हाँ, तो दोस्तों बने रहिए प्लीज़। थोड़ा से भी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जानकारी अच्छी लगे तो। दोस्तों ये सड़ी हुई गोबर की खाद बेस्ट होती है, चाहे आप गोड़ा करके माह में 1 बार डाल दीजिए और चाहे आप लिक्विड बना के डाल दीजिए। तो गोबर की खाद सबसे बेस्ट है। अगर हम इस पॉट में डालना चाहते हैं गोड़ा करके, तो अब मैं गोड़ा नहीं करती हूँ, बहुत ही आराम से एक बार ऐसे पत्ते उठा के, क्योंकि इधर उधर इसकी ब्रांच टूटती बहुत जल्दी है, मैं हल्के हाथ से गोड़ा करती हूँ और इसको ऐसे धीरे धीरे स्प्रिंकल तो कर देती हूँ। तो जैसे ये इतना, इसके लिए बहुत ही अच्छा है माह में 1 बार देने का। और उसी में आप 4 से 5 दाना चाय की पत्ती मिला लें तो और भी उत्तम होगा। बहुत ही बेस्ट होता है चाय की पत्ती, उसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं और एस्टिक सॉइल करता है। तो आप माह में 1 बार डाल देंगे, फिर आपको कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, बस पानी और डालते रहें और धूप में रखें। आपका ये इसी तरह ग्रोथ करेगा। और इस समय वैसे ही ग्रोथ सीजन लास्ट फरवरी के बाद ये इसकी ग्रोथ अपने आप से होने लगती है। और थोड़ा फर्टिलाइजर दे देंगे तो सोने पे सुहागा। और इसके बाद आप दोस्तों सब एक और हम खाद बता रहे हैं आपको, बहुत ही अच्छी है। तो दूसरी चाय की पत्ती है दोस्तों, 1 गिलास पानी में ये 1 टीस्पून है, ये फैल गई है। 1 टीस्पून चाय है कॉफ़ी, बहुत ही एनर्जिक होती है, स्ट्रेस से पौधे को दूर रहती है। इसमें इसका कैफीन और बहुत ही काम का है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। और बताएंगे इसमें क्या क्या पोषक तत्व पाया जाता है जो हमारे किसी भी पौधे में आप डाल दें बहुत ही अच्छा काम करेगा। तो ये चाय की पत्ती तुरंत घुल जाती है, इसको टाइम भी नहीं लगता घोलने में। मैं थोड़ा हाथ में नमी थी तो ये चाय की पत्ती कॉफ़ी चिपक गई है, तो ये हम डाल लिए। हाथ थोड़ा हमारा हल्का गीला नमी था तो चिपक गई है, थोड़ा ज़्यादा भी होगा, इतना नहीं होना चाहिए, इतनी काफ़ी। ये थोड़ा आधा मग्घा हम पानी ले लिए हैं और इसको डालने उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि हाथ गीला था, मैंने ऐसी पैकेट से डाल लिया तो थोड़ा ज़्यादा हो गई। ज़्यादा फिर नुकसान भी करती, कोई चीज़ हम ज़्यादा भोजन भी कर लेंगे तो अपच हो जाएगा, और लिमिट में करेंगे तो वही फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ये काफ़ी बहुत काम की होती है, ये मिनरल से भरपूर होती है, इसमें विटामिन भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसमें विटामिन B1, B2, B3, B5
और साथ फोलिक एसिड पाया जाता है, जो हमारे मिट्टी के लिए और पौधे के लिए बहुत ही उपयोगी है। और साथ इसमें मैग्नीशियम, मैग्नीज, फास्फोरस और पोटेशियम। तो दोस्तों इतने पोषक तत्व ये मैग्नीशियम, मैग्नीज और फास्फोरस पौधे को बहुत ही मजबूत करते हैं। पोटेशियम भी इसके लिए उपयोगी है, लेकिन फलदार और फ्लावर वाले पौधे के लिए पोटेशियम ज़्यादा उपयोगी है। तो हम फल और फ्रूट वाले पौधे में भी इसको डाल सकते हैं और मिट्टी के लिए बहुत ही बेनिफिट्स है। और फंगस से भी ये दूर करता है और एनर्जी देता है, स्ट्रेस से पौधे को दूर करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता मिट्टी में बढ़ती है इसको डालने से दोस्तों, इसलिए फंगस वगैरह नहीं लगता है। तो ये बहुत ही अच्छी है। अभी मेरी मिट्टी में बिल्कुल ये थोड़ा नहीं, इसमें तो डालने लायक हो गया है। मैं ऐसी मिट्टी किनारे से चेक करके डालती हूँ, फिर भी मॉइस्ट अभी नहीं है डालने लायक ये। तो आप इसको पत्तों में डाल दें या मिट्टी में डाल दें किसी भी समय, सुबह शाम, क्योंकि इसको ज़्यादा धूप नहीं लगती है तो कोई नुकसान नहीं करेगा और जैविक है। तो दोस्तों ये फर्टिलाइजर एक माह में 2 बार डालिए, नहीं तो 1 बार जरूर डालिए, फिर देखिए कि इसका रिजल्ट कितना अच्छा है। और सड़ी हुई नहीं काफ़ी डालना चाहते तो सड़ी हुई गोबर की खाद और उसी में 4 से 5 दाना चाय की पत्ती मिला लें। ये 2 फर्टिलाइजर बहुत ही अच्छे हैं जेट प्लांट के लिए। तो नमस्कार दोस्तों, अगली जानकारी के साथ फिर हाजिर होंगे।